जैसे ही बाजार को लगने लगा कि एक क्रिप्टो विंटर अब यहाँ पर खत्म हो चुका है और आगे जाकर कुछ कंसोलिडेशन हमने अक्टूबर के महीने में देखी भी थी, लेकिन जैसे ही नवंबर की शुरुआत हुई क्रिप्टो मार्केट्स ने 2022 का सबसे बुरा डाउन ट्रेंड यहाँ पर आता हुआ देखा है। अगर आप ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट का कैपिटल देखें तो वो $1 ट्रिलियन से नीचे फिसल चुका है और लास्ट काउंट पे $850 बिलियन के आसपास था। एक बहुत बड़ी बिकवाली हमने नवंबर के महीने में आते हुए देखी है। बिटकॉइन 15% फिसल चुका है। FTT जो कि FTX का नेटिव कॉइन है, 90% तक की गिरावट इसमें नवंबर में देखने को मिली है। इथेरियम, पॉलीगॉन, डॉज कॉइन, कार्डानो, इन सभी में यहाँ पर करीबन 10 से 35% तक की गिरावट हमने नवंबर में आते हुए देखी है और सबसे भारी गिरावट यहाँ पर सोलाना में भी है, जिसमें पिछले एक हफ्ते में हमने 55% की गिरावट आते हुए देखी। रेगुलेटर्स अब यहाँ पर अपना काम करने लगे हैं। FTX के काफ़ी सारे एसेट्स जो हैं हमने फ्रीज होते हुए देखे हैं और सैम बैंकमैन जो कि फाउंडर हैं FTX के, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अंडर स्क्रूटिनी है। US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने तो उनके ऊपर नज़र बना के रखी ही है। हमने बहामा से भी यहाँ पर काफ़ी हद तक जो क्लाइंट विड्रॉल्स हैं वो बंद होते हुए देखे हैं। BlockFi ने कहा है कि वो क्लाइंट विड्रॉल्स जब तक क्लैरिटी FTX से नहीं आती है कंप्लीट तरीके से यहाँ पर बंद कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि जो भी बेल आउट FTX अब यहाँ पर मांग रहा है, ढूंढ रहा है, वो क्लाइंट्स के लिए और क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए तो अच्छा है। बाकी जहाँ तक FTX एज एन एक्सचेंज की बात है, वो काफ़ी हद तक अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है और कोई वापस यहाँ पर आके कारोबार करेगा ये देखना अब यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है। साथ ही अगर आप देखें तो ये जो हफ्ते लंबी जो सागा चली है, जो पहले तो ये था कि FTX यहाँ पर डिक्लाइन देख रहा है, तो शायद टेक ओवर हम यहाँ पर बाइनेंस की तरफ से आता हुआ देखें, लेकिन फिर बाइनेंस ने भी यहाँ पर हाथ खींच लिया और एक बहुत बड़ी बारी गिरावट हमने यहाँ पर बिटकॉइन और बाकी सभी टोकन्स में यहाँ पर आते हुए देखी है। FTX एज ऑफ नाउ यहाँ पर $9.4 बिलियन यहाँ पर इन्वेस्टर्स और बाकी राइवल से, एक्सचेंजेस से मांगने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपने आप को किसी तरह से यहाँ पर बचा सके, लेकिन अब ये बहुत मुश्किल लग रहा है कि वो ऐसा यहाँ पर कर पाएंगे। तो चाहे वो बहामाज है, जापान है, US है, चीन है, सभी ने यहाँ पर या तो रेगुलेशंस की बात करनी शुरू कर दी है या फिर ये कहना शुरू कर दिया है कि जो विड्रॉल्स हैं कस्टमर्स के वहाँ पर पॉज किया जाए। नई पोजीशंस काफ़ी हद तक टोकन्स में आपको नहीं बनाने दी जा रही है। तो एक बहुत ही मुश्किल समय है और बाजार को लगता है कि ये आने वाले 1-2 क्वार्टर्स ऐसे ही रह सकते हैं जहाँ पर बहुत बड़ी मुश्किल इस पूरे इकोसिस्टम क्रिप्टो एज एसेट क्लास के लिए आपको देखने को मिल पाएगी। काफ़ी सारे बड़े बड़े नाम आ रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर एज ऑफ नाउ ट्रेडिंग में पॉज किया है, विड्रॉल्स यहाँ पर रोकने की कोशिश भी की है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी बात यहाँ पर है कि रेगुलेटरी एफर्ट्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं काफ़ी सारी कंट्रीज से। एक और बड़ी चीज़ 9 एक्सचेंजेस ने अनाउंस किया है, वो अब यहाँ पर पब्लिश करेंगे प्रूफ ऑफ फंड्स, प्रूफ ऑफ रिजर्व, इवन प्रूफ ऑफ लायबिलिटी, यानी कि कस्टमर का कितना पैसा है, किस तरह की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, किस तरह का रिजर्व एक्सचेंज के पास है, क्या उनकी लायबिलिटीज़ है, ये इन सभी एक्सचेंजेस ने आगे ये अनाउंस किया है कि वो पब्लिश करेंगे। इनमें OKX, KU Coin, बाइनेंस, Huobi और बाइबिट जैसे एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने ये अनाउंसमेंट करी है और भारतीय बाजारों में सिर्फ एक एक्सचेंज यानी कि जियोटस ने ये कहा है कि वो भी अब इसको यहाँ पर पब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बहुत बड़े तौर से देखा जा रहा है कि कैसे कंप्लायंस, ऑडिटिंग, रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन जो एक्सचेंजेस को यहाँ पर करने की ज़रूरत है वो अब फाइनली हम यहाँ पर होता हुआ देख रहे हैं। इसका कितना इम्पैक्ट कब तक देखने को मिलेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन क्लियरली बाजार को लगता है कि आने वाले 1 से 2 क्वार्टर्स अभी भी क्रिप्टो के लिए काफ़ी मुश्किल वाले हो सकते हैं।